वो जो प्रत्यय आया है ना कृता कटा में, क्ता प्रत्यय आया है क्री धातु से, वो तो कर्म को कह रहा है और एकत्वानुक्त है, एकत्वानुक्त है। तो अनुक्त एकत्वादि में, अनुक्त जो एकत्वादि है उक्त एकत्वादि में ना हो, अनुक्त एकत्वादि में अमोट्सस हो, इसके लिए करना पड़ेगा। ये अमोट्सस जो हैं ये उक्त एकत्वादि में नहीं होते हैं, अनुक्त एकत्वादि में होते हैं। अनुक्त माने अनभित, अनुक्त कहो अनभित कहो अकथित कहो एक ही तो बात है। अभित उक्त अनभित अनुक्त। ये सूत्र बनाने से क्या विशेषण नहीं बदल सकता हैं? ये सूत्र यदि नहीं बनाते ये सूत्र बनाया है तो इसका अर्थ यही रखना पड़ेगा कि अनभित कर्मादि के एकत्व में, यही अर्थ रखना पड़ेगा कि अनभित कर्मादि के एकत्व में एकवचन द्विवचन बहुवचन होता है, वो नहीं कर सकते, यही अर्थ करना पड़ेगा। मतलब एकत्वादि विभक्ति अर्थ है, इस पक्ष में सूत्र को बनाया जाता है और कर्मादि विभक्ति अर्थ है तो इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं, पर दूसरी समस्याएं आएंगी इसलिए सूत्र को रखना पड़ रहा है, वो दूसरी समस्याएं फेस ना करनी पड़े, दूसरी समस्याओं का मुकाबला ना करना पड़े। मतलब विभक्ति के अर्थ ये तो आपको समझ में आएगा कि विभक्ति के अर्थ दो होते हैं, एक संख्या, संख्या कहें तो एकत्व द्वित्व बहुत और कर्मादि, ये दो जो होते हैं ये इसके अर्थ होते हैं, किसके? विभक्ति के अर्थ। जैसे एक बड़ा न्याय होता है ना उक्तार्था नाम प्रयोगा, जिसका कथन हो जाता है, जैसे संकेत से भी कोई बात कह दी गई तो फिर शब्द थोड़ी बोलते हैं, आपने ये बात पकड़ी? संकेत से भी कोई बात कह दी किसी को तो क्या शब्द बोलते हैं वहाँ? अनुक्ते अर्थ हैं, जैसे उधर से कोई खड़ा है ऐसे कहा मैंने तो वो आ गया, बोलना नहीं पड़ा, तो शब्द वही बोला जाता है जब हमारे द्वारा वो अगला कुछ बात संकेत ग्रहण नहीं हुआ इशारे आदि के द्वारा, हैं? किसी दूसरे प्रकार से कोई बात यदि प्रकट हो गई तो उसके लिए शब्द नहीं बोला जाता। व्यसनिता के रूप में शब्द प्रयोग थोड़ी करता है कोई, नहीं व्यसनिता या शब्द प्रयुज्यते, व्यसन होता है ना, जैसे लाभ हो या ना हो, व्यसन जो होता है आदमी को करना ही पड़ता है ना। व्यसन में जो है लाभ हानि थोड़ी देखी जाती है, नहीं, व्यसन जब होता है लाभ हानि नहीं देखी जाती, वो तो करना पड़ता है आदमी को। किसी भी चीज़ का व्यसन है, शराब पीने का व्यसन है तो कोई लाभ हानि थोड़ी देखता है आदमी, वो तो फिर हानि हो लाभ हो बस करता है आदमी। वो एक दृष्टि है कि भाई उसको सुख दिखाई देता है इसलिए वो जो है शराब पी रहा है, पर मैं दूसरी दृष्टि से बोल रहा हूँ कि व्यसन है किसी चीज़ का तो बस अंधाधुंध खींचता रहता है, उसको कुछ लेना देना। अर्थाभिधान के लिए शब्द बोले जाते हैं, अर्थ को कहने के लिए, और अर्थ किसी शब्दांतर से कह दिया तो शब्दांतर का प्रयोग थोड़ी होगा। तो कर्मादि यदि विभक्ति का अर्थ है और कर्मादि को कह दिया किसी अन्य प्रत्यय ने तो फिर अमोट्सस क्यों लगेगा? अमोट्सस क्यों लगेगा? अच्छा, ये सूत्र क्यों बनाया? आपसे कोई पूछे कि अनभिहित अधिकार क्यों रखा तो इसका उत्तर क्या दोगे आप?
कोई पूछ ले कि अनभिहित सूत्र बनाने का क्या प्रयोजन है, ये सूत्र नहीं होता तो ऐसे बताया करो कि क्रियते कटा या कटः कृत, क्रियते कटा कटः कृत, यहाँ पर भी हम ओटसस होने लगता। क्रियते कटा है ना, ये सूत्र नहीं होता तो क्रियते कट या कृतः कट, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होने लगती है। ऐसे उत्तर दो। ये सूत्र नहीं होता तो ये होता। अब ये सूत्र होने से यहाँ द्वितीय नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभिहित कर्म है। अनभिहित कर्म के एकत्व में द्वितीय आती है, अनभिहित कर्म के एकत्व में द्वित्व में बहुत्व में द्वितीय आती है। ये तो अभिहित कर्म का एकत्व द्वित्व बहुत्व है। विभक्ति का अर्थ संख्या है तब ये बात है। यदि विभक्ति का अर्थ कर्मादि है तब ये बात नहीं बनेगी, जो हमारा उत्तर है ये नहीं बनेगा। फिर इस सूत्र का हम प्रयोजन नहीं दे सकते। क्यों? देखिए, यदि कर्मादि विभक्ति का अर्थ है ना, ये जो ते है या जो तय है इसके द्वारा कर्म कह दिया गया, कर्म कह दिया गया, और विभक्ति का अर्थ भी कर्म बता रहे हो, तो उक्तार्थानाम अप्रयोगा, इस न्याय से यहाँ पर द्वितीय नहीं आ सकती है। उक्तार्थानाम अप्रयोगा है ना, कि जिस चीज़ को कह दिया दूसरे ने, जैसे इशारे ने कोई बात कह दी तो शब्द नहीं बोला जाता। कभी कभी दोनों चीज करते हैं, बुलाते भी इशारा भी करते हैं। कभी कभी करते हैं, पर सामान्य नियम की बात कर रहा हूँ। इसलिए कभी कभी अभिहित में भी होता है, जैसे अपूपौ द्वौ आने, अपूपौ में जो औ प्रत्यय है ना, इसी ने दो संख्या को कह दिया, तो फिर द्वौ क्यों बोल रहे हैं? अपूपौ द्वौ आने बोलते हैं ना, तो क्यों बोल दिया? कभी कभी होता है, पर सामान्य नियम तो यही है कि जिसका कह दिया जाता है उसके लिए फिर नहीं बोला जाता। उक्तार्थानाम अप्रयोगा का विचार है ये। उक्तार्थानाम अप्रयोगा न्याय का उस नियम को तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कर्मादि विभक्त्यर्थः सन्ति चेत प्रत्ययेन एव कर्मत्वम अभिहितम तद अभिधानाय किमर्थम स्वादय आगच्छेयु। यदि अत्र ते प्रत्यय कर्म विदधाति, अत्र ते प्रत्ययः कर्म अभिदधाति, कर्म का विधान करता है। ते इत्यनेन कर्म अभिहितम, अभिहिते च एसेव न्याया यत् अभिहिते विहितम न भवति। एसेव न्याया, यही न्याय पक्ष है। वो तो अपवाद स्थल है। न्याय क्या है? एसेव न्याया यद अभिहिते विहितम न स्यात्, अभिहिते विहितम न स्यात्, यही न्याय पक्ष है। यही न्याय है कि अभिधान जहाँ हो गया उसको कहने के लिए दूसरा शब्द नहीं आता। तो यहाँ पर अमोट्सस अपने आप ही नहीं आएगा ना। यदि कर्मादि विभक्ति के अर्थ हैं, ये जो तय है ये कर्म को कह रहा है, और कर्म को कह रहा है तो कर्म को कह दिया। अब उसको कहने के लिए हम कैसे आ सकता है? उसकी आशंका ही नहीं है। कर्म न आए इसके लिए अनभिहिते सूत्र बनाया है ना। इसकी आशंका कब बन जाती है? जब एकत्वादि विभक्ति के अर्थ हैं। देखो कैसे आशंका बनेगी। ये जो तय है ये तो कर्म को कह रहा है, कर्म के एकत्व को थोड़ी कह रहा है, ये कर्म को कह रहा है। एकत्व को कहने के लिए यदि ये सूत्र नहीं होगा तो एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए भी अमोट्सस आ जाएगा। अभिहित होने पर भी एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए अमोट्सस आ जाएगा, अभिहित होने पर भी। ये कता प्रत्यय तयोरेव कृतकता खलर्था कर्म में आया है। ला कर्मणि च भावे चा कर्म के व्यकर्म में आया है। तो ये कर्म को कह रहा है, कर्म को कह रहा है, कर्म को कह रहा है। तो विभक्ति का अर्थ भी कर्म मानते हैं, तो कर्म का अर्थ भी माने विभक्ति जो अमोट्सस है उसका अर्थ भी कर्म, और इस तय का अर्थ भी कर्म।
तय के द्वारा ही कर्म कह दिया तो विभक्ति क्यों आएगी कर्म को कहने के लिए? क्योंकि वो तो कह दिया है तय के द्वारा, नहीं आएगी, अमोट्सस नहीं आएगा। यदि कर्मादि विभक्ति के अर्थ हैं तो ये सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अनभिहित सूत्र की जरूरत नहीं है। अनभिहित सूत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब एकत्वादि विभक्ति के, संख्या विभक्ति का अर्थ है। संख्या विभक्ति का अर्थ है तो जरूरत पड़ेगी। क्यों? ये जो तय है ये कर्म को कहेगा और कर्मगत जो संख्या है उसको कहने के लिए अमोट्सस आएगा। यदि ये सूत्र नहीं कहेंगे तो इस स्थिति में भी यहाँ पर भी अमोट्सस आने लगेगा। अब तो यूँ कह दिया कि भाई अनभिहित कर्म के एकत्व में आता है अमोट्सस। अब ये कह दिया कि अनभिहित कर्म के एकत्व द्वित्व बहुत्व में आता है अमोट्सस, अभिहित कर्म के एकत्व द्वित्व बहुत्व में नहीं आता है। तो इस तरह से कहीं जैसे बोल दिया, मतलब संकेत कर दिया तो बोल भी देते हैं इस टाइप से। जैसे ज़्यादातर तो आप लोग शांत रहते हो, कभी कभी अशांत भी होते हो, ऐसे कभी कभी तो हो जाता है। अशांत होने का क्या प्रयोजन है? कभी कभी तो जैसे ज़्यादातर तो आप शांत रहते हैं, कभी कभी अशांत होते हैं, तो कोई पूछे कि उसका क्या प्रयोजन है? परिस्थिति के अनुसार अशांत होता है। तो परिस्थितियों को तो आदमी बदलने के लिए ही है। इसका क्या प्रयोजन है कि ये क्या पूछा? इसका क्या प्रयोजन है कि यहाँ? नहीं, मैं पूछा था कि जैसे आपको ऊपर में लिखा है अब लोग आने, हाँ, आनय, हाँ, इसको ऐसे ही कह देते। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। अपूपौ द्वौ आनय तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे क्रीता कटम है, हाँ, यहाँ पे अभित है, इसीलिए विभक्ति नहीं लाए। तो मान लीजिए कहीं ले भी आते हैं, यदि अनभिहित सूत्र नहीं होता तो ले आते, जैसे यहाँ पर भी तो ले आते हैं। अभिहित होने पर भी दो का प्रयोग हो गया ना। अभी देखो ये अनभिहित होने से तो आ ही जाती, फिर तो कोई रोक नहीं सकता था। यदि सूत्र नहीं होता, यूं कहते कि भाई ये सूत्र तो है नहीं, और ये जो एकत्व द्वित्व बहुत्व है इसको कहने के लिए अमोट्सस आता है। अभी तो अनभिहित तो ये तो अभिहित है फिर भी आता। जैसे मैंने ये कहा ना कि ये कोई बात एक बार कह दी इशारे से तो फिर शब्द नहीं बोला जाता। इन्होंने कहा कि शब्द भी बोलते हैं, इशारा भी करते हैं। मैंने कहा ऐसे तो कभी कभी यहाँ पर भी करते हैं। अपूपो ने ही द्विवचन को कह दिया तो दो संख्या अलग से क्यों बोल, आवश्यकता नहीं थी। अपूपो आनय, इतने से भी तो यही अर्थ निकलता है। अपूपो आनय कहने से क्या निकलता है ये बताएंगे? पुनरपि भाषायां प्रयुज्यते अपूपो द्वौ आनय, द्वे करपट्टी के ददातु, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? करपट्टी के ददातु कह दो। द्वे करपट्टी के क्यों बोलते हैं? तो वो उस प्रसंग का न्याय था कि उक्तार्थानाम भी कदाचित प्रयोगो भवति। मैं इस सूत्र के बारे में कह रहा था कि ये सूत्र जो बनाया है अनभिहित, ये एकत्वादि को मान करके बनाया है। कर्मादि यदि विभक्ति अर्थ मानते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। विभक्ति, अरे ये सूत्र क्यों बनाया एक बार बताना। ये सूत्र जो है अतिव्याप्ति को रोकने के लिए बनाया है। हर जगह अमोट्सस ना हो। हाँ, अतिव्याप्ति को रोकने के लिए बनाया है। अतिव्याप्ति यहाँ हो रही है ना, जैसे क्रियते कटम बनने लग रहा है, कृता कटम बनने लग रहा है। इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए सूत्र बनाया है। तो जब ये सूत्र इसके लिए बनाया तो क्या मानकर बनाया? विभक्ति का अर्थ संख्या मान करके ये बनाया है अतिव्याप्ति को रोकने के लिए। यदि कर्मादि मानते हैं ना तो फिर इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म के द्वारा कर्म अभिहित हो गया तो विभक्ति का अर्थ कर्म है, और ये तय के द्वारा वो कह दिया
तो अपने आप ही अमोट सस नहीं आएगा, सामान्य रूप से सु औजसी ले आएंगे। तो इसलिए इस सूत्र का भाष्यकार ने खंडन कर दिया, यदि कर्मादि विभक्ति अर्थ हैं तो, एकत्वादि विभक्ति अर्थ हैं तो फिर रखना पड़ेगा। कर्मादि विभक्ति अर्थ हैं तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अम औट सस, इनका अर्थ कर्म है, इन प्रत्ययों का अर्थ यदि कर्म है तो फिर अनभिहित कहने की आवश्यकता नहीं, अतिव्याप्ति नहीं होगी स्वतः। क्यों नहीं होगी? हाँ जी, क्यों नहीं होगी? यदि कर्मादि विभक्ति का अर्थ है तो ये अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? फिर आ ही जाएगा अमोट सस है। उल्टा बोल गए। अमोट सस जहाँ अभीष्ट विषय है वहीं आए, और जो अनभीष्ट है वहाँ न आए। अभिलषित क्षेत्र में आए, अनभिलषित क्षेत्र में न आए। हैं? पद्मंजरीकार ने आखिरी में जाकर के लिखा है, देखो इस सूत्र की समाप्ति पर, इस सूत्र की समाप्ति जहाँ हो रही है, तदेवं संख्या विभक्त्यर्था इत्यस्मिन् पक्षे कर्तव्यम सूत्रमिति स्थितम। संख्या विभक्त्यर्थ है, इस पक्ष में ये सूत्र बनाना चाहिए। अर्थापत्ति ये आई कि यदि कर्मादि विभक्त्यर्थ हैं तो ये सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कर्मणि द्वितीया, द्वितीयादय शब्द पूर्वाचार्य सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते। सुपों के त्रिक में पूर्वाचार्य इसके लिए स्मरण करते हैं। जैसे द्वितीया माने आमोत्सस, तृतीया माने टाभ्याम भिस। तृतीया एक संज्ञा है, किसकी? पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, और टाभ्याम भिस के लिए वे बोलते हैं। सुपों के जो त्रिक हैं, तीन तीन का जो समुदाय को त्रिक कहते हैं, उनके लिए स्मरण करते हैं। सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते पूर्वाचार्य, कर्मवाच्य का प्रयोग है। द्वितीयादि शब्दों को स्मरण करते हैं। इसी को आप उसमें बोलोगे ना कर्तृवाच्य में, द्वितीयादीन शब्दान पूर्वाचार्या सुपाम त्रिकेषु स्मरन्ति। आचार्याः पूर्वाचार्याः द्वितीयादीन शब्दान सुपाम त्रिकेषु स्मरन्ति, ऐसा बनेगा। हैं? कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में। यदि आप बदलें ना, अब कोई एक गद्य पुस्तक लीजिए और उस गद्य पुस्तक में रोजाना एक पृष्ठ लिखो, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, और उस पुस्तक में कर्मवाच्य का वाक्य हो तो कर्तृवाच्य में। ऐसे आप बनाइए, आपका फटाफट अभ्यास हो जाएगा। प्रौढ़ रचनानुवाद और रचनानुवाद, और उसकी बजाय इस तरह करके देखो। अब जैसे कोई गद्य पुस्तक है संस्कृत की, तो उसमें जो वाक्य लिखे हुए होते हैं, उन वाक्यों को जो कर्तृवाच्य लिखा हो उसको कर्मवाच्य में बदल दो, जो कर्मवाच्य लिखा हो उसको कर्तृवाच्य में, जो कर्तृवाच्य हो कर्मवाच्य भी नहीं बन सकता तो उसको भाववाच्य में बदल दो। अकर्मक वाक्य है तो फिर भाववाच्य में। इस तरह से आप बदलेंगे तो संस्कृत भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो द्वितीयादीन शब्दान कहेंगे, पूर्वाचार्य कहेंगे, सुपाम त्रिकेषु। कर्ता कर्म क्रिया बस बदलनी होती हैं, और तो वैसे के वैसे रहते हैं। हैं? कर्ता जैसे पूर्वाचार्य ही था, पूर्वाचार्य बन गया। द्वितीयादय शब्द था, द्वितीयादीन शब्दान बन गया। तैरेव अत्र व्यवहार, उन्हीं शब्दों के द्वारा यहाँ व्यवहार है। अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे, कर्तृवाच्य है ये। तैरेवत्र व्यवहार अस्ति इति गम्यते, मतलब क्रिया ना हो तो अस्ति भवती क्रिया रहती ही है, तो बोलेंगे तैरेवत्र व्यवहारेण भूयते। व्यवहार अस्ति व्यवहारेण भूयते। कर्मणि कारके या संख्या था, उसी को कर रहे हैं। कर्म कारक में जो संख्या है उसको कहने के लिए द्वितीय आती है। संख्या को बताने के लिए द्वितीय आती है, कर्म को बताने के लिए द्वितीय नहीं आ रही है। कर्मगत संख्या को,
कटंग करोति, यहाँ कर्मगत संख्या को बताने के लिए द्वितीय आ रही है। उपसर्वत अशोकार्या धिगुपर्यादि सूत्रेषु द्वितीया मृडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। हाँ, ये कहने चाह रहे हैं उब और सर्व शब्द से जो तस् प्रत्यय माने उभय सर्व शब्दयो तसिलंतयो, ये यहाँ पर उभय शब्द का एक देश उब शब्द का प्रयोग हो रहा है। देखिए पद्मंजरी शुरू में ही उभय सर्व शब्दयो तशिलंतयो प्रयोग इत्यर्थ। उभय शब्द एक देशा उभ शब्दो अनुकृत। उभय शब्द का एक देश उब का अनुकरण कर लिया। उब शब्द तो तसिलंतत्व से अभावात, उब शब्द तसिलंत ही नहीं होता, उब शब्द से तसिल होता ही नहीं है, इसलिए उब शब्द तसिल प्रत्यय होता ही नहीं। जैसे उब है, ये तसिल है, ऐसा बनता है नहीं। कोई संस्कृत में शब्द ही नहीं होता। ये क्या होता है? स को विसर्ग होकर के उभयतः, उभतः नहीं बनता है। इसलिए ये एक देश जो उभय का एक देश उभ है वो लिया गया है। उभय और सर्व शब्द से जो तसिल, उसके योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। और ऊपरी आदि तीन शब्द हैं, धिक के योग में द्वितीया करनी चाहिए। और ऊपरी आदि त्रिशु, ऊपरी ऊपरी और अधो अधो और अधि अधि और धिक। देखिए उदाहरण, उभयतो ग्रामम सर्वतो ग्रामम धिक देवदत्तम, ऊपरी ऊपरी ग्रामम, अधि अधि ग्रामम, अधो अधो ग्रामम। ऊपरी को दुर्वचन हो गया है, ऊपरी अध्यधा सामीप्य। 8वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है ऊपरी, अधि और अध, इन तीन शब्दों को दुर्वचन हो जाता है। ठीक है। अभी तो ग्रामम का अर्थ है गांव के दोनों तरफ, गांव के दोनों तरफ। सर्वतो ग्रामम, गांव के चारों तरफ। देवदत्त को धिक्कार, ऊपरी ऊपरी ग्रामम, गांव के ऊपर ऊपर। अध्यधिक, ग्राम के नीचे नीचे। अधो अधो ग्रामम, नीचे नीचे। अभिता परिता समय निक्षाहा प्रतियोगीषु च दृश्यते, इनके योग में भी देखी जाती है। अभितो ग्राम, परितो ग्राम, समय ग्रामम, निक्षा ग्रामम। हा देवदत्तम द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, यहाँ पर बुभुक्षितम में द्वितीया देख रहे हैं ना, प्रति, प्रति के योग में। ठीक है। बुभुक्षित को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूखा हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता उसको, भोजन के सिवाय। तृतीया च हो छंदसी कर्मणीति वर्तते, द्वितीया प्राप्त थी, द्वितीयायाम प्राप्तायाम तृतीया विधीयते। कर्म कारक में द्वितीया ही तो पाती थी। च शब्द से सापी भवती, मानी वो द्वितीया भी हो जाती है। छंदसी विशेष जुहोते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिर्भवती द्वितीया च। जैसे यवाग्वा अग्निहोत्रम ज्योति, यवागुम अग्निहोत्रम ज्योति, दोनों में द्वितीया हो जाएगी। यवागुम अग्निहोत्रम ज्योति और यवाग्वा अग्निहोत्रम ज्योति। छंदसी किम यवागुम अग्निहोत्रम ज्योति। लौकिक वाक्य होगा तो इसी तरह बोलेंगे, यवागुम अग्निहोत्रम ज्योति, द्वितीया ही बोली जाएगी। नहीं तो यवाग्वा अग्निहोत्रम ज्योति वैदिक प्रयोग में तृतीया भी बोलेंगे। समझ गए। अंतरांतरेण युक्ते, ये द्वितीया स्वर्यते न तृतीया। अंतरा अंतरेण शब्दों निपातो, ये दो निपात हैं, साचर्य से दोनों निपात लिए गए हैं। अंतरेण तृतीया का एक वचन जो होता है अंतर शब्द का, वो नहीं लिया। आभ्याम योगे द्वितीया विभक्तिर्भवती, अंतर शब्द का तृतीया में अंतरेण बनता, वो नहीं लिया, एक निपात लिया है अंतरा के साचर्य से। अंतरा जैसे निपात है, अंतरेण भी निपात है। षष्ठी का अपवाद है ये सूत्र। अंतरा शब्दों मध्यम आधे भाव प्रधानम आचष्टे, षष्ठी सूत्र से षष्ठी पाती थी, शेषे षष्ठी, षष्ठी शेषे सूत्र से षष्ठी पाती थी। हैं, जैसे मैं यूँ कहूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कमंडल, तव मम च मध्य कमंडलू, ऐसा ही तो पाता था। तव मम च मध्य,
त्वाम च माम च अंतरा, त्वाम च माम च अंतरा। तो यहाँ पर त्वाम माम के बीच में द्वितीया हो गई, अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, षष्ठी का अपवाद द्वितीया हो गई। अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु, अंतरेण पुरस्कारम न किंचित लभ्यते, बिना पुरस्कार के मेहनत के कुछ भी दुनिया में नहीं मिलता। पुरस्कार का अर्थ है पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम। बिना पुरस्कार के मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया में कुछ विशेष सुख चाहते हो तो मेहनत करो, लौकिक वस्तुओं का सुख चाहते हो तो लौकिक जगत में मेहनत करो, और ज्ञान वाला पक्ष साउंड चाहते हो, मतलब मजबूत चाहते हो, तो उस क्षेत्र में मेहनत करो। अच्छा, यहाँ पर जो है एक शब्द जो लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। अंतरा शब्दों मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे,